जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। षटतिला एकादशी महापुण्यदायी एकादशी है। इसका व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करा जाता है। इस दिन पे थोड़े से तिल से एक कार्य जरूर करिए। आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा, दुर्भाग्य का भी नाश होगा, आपकी किस्मत चमकेगी और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्रीहरि विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी की तिथि होती है। इसे ग्यारस भी कहा जाता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करा जाता है, जप तप और दान किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष भर में कुल मिला के 24 एकादशियों पे व्रत जप तप दान करा जाता है। इस प्रकार पूजा पाठ करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य सुख सौभाग्य सभी कुछ विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से आप सबको प्राप्त होता है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 7 एवं 8 फरवरी 2021 दोनों दिनों पे मनाया जा रहा है। 7 फरवरी 2021 रविवार के दिन है। इस दिन पे स्मार्त संप्रदाय की एकादशी है। यह एकादशी की तिथि द्वादशी युक्त नहीं है, इसलिए कई लोग इस दिन पे व्रत नहीं रखेंगे। जबकि 8 फरवरी 2021 की तारीख को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह वैष्णव और इस्कॉन के सभी तिथियां हैं। इस दिन पे एकादशी की तिथि द्वादशी से युक्त है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप पूजन अर्चन करने से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के तिथि में कई नियमों का पालन करा जाता है, जिससे कि विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आज मैं आपको कई बातें बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। यह एकदम निःशुल्क है। यहाँ व्रत जप तप पूजा पाठ एवं एस्ट्रोलॉजी के उपाय निःशुल्क बताए जाते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिकतम शेयर करिए। एकादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है, विशेष तिथियों में सुबह के समय उठ के स्नान करने के पश्चात अर्घ्य देने से आपके जीवन में सुख बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं आप पे भी सूर्य नारायण की साक्षात देव की कृपा हो, तो सुबह के समय जल्दी उठिए। 1 लोटा जल में थोड़े से तिल डाल के कुमकुम लाल पुष्प डाल के सूर्य देव को अर्घ्य देते समय श्रीहरि विष्णु का जाप करिए, या फिर गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इस समय पे जब हम सूर्य को जल देते हैं एवं तर्पण करते हैं, काले तिलों से तर्पण करने से आपकी जो पूर्वज होते हैं वह आप पे प्रसन्न होते हैं और आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पे श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण का जाप करना है। श्री कृष्ण यह शब्द आप 8 बार, 28 बार, 108 बार या 1000 बार अवश्य बोल लें। इस तरह से आपको श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। इस दिन पे भगवान को तिलकुट का भोग लगाना है और उनकी पूजा करनी है। हल्दी, रोली, कुमकुम और काले तिल से एकादशी के दिन पे भगवान का पूजन अर्चन करा जाता है। पूजा में चावल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करा जाता। षटतिला एकादशी के दिन पे आपको अपने नहाने के जल में काले तिल मिलाने चाहिए और काले तिल का ही उपटन करना चाहिए। इस दिन पे आपको 1 चुटकी काले तिल से हवन जरूर करना चाहिए, परंतु कई लोगों के घर में साधनों की विवशता के चलते आप काले तिल का हवन नहीं कर पाते। कई कारण होते हैं, जैसे कि कंडा ना होना, लकड़ी ना होना, जिसके कारण आप हवन नहीं कर पाते हैं। परंतु तिलों के जलाने से आपके घर में विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आप एक कार्य करें, आप एक छोटा सा कपूर ले लें, कपूर की टिकिया को जला लें और उसके ऊपर थोड़े से काले तिल डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लें। यदि किसी कारण से आप हवन का पुण्य नहीं ले पा रहे, तो इस प्रकार से यदि आप अपने घर में काले तिलों को जला के इनका धुआं करते हैं तो घर में
यदि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है वो ज़रूर दूर हो जाती है। घर की नकारात्मकता दूर होने से घर में सभी प्रकार का सुख सौभाग्य आता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान की पूजा करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के भी बारे में कुछ बुरा मत सोचें, क्योंकि विष्णु भगवान पालन करता है, वह सभी का ख्याल रखते हैं और इस पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई सोचते हैं, उनके ऊपर श्रीहरि विष्णु की कभी कृपा नहीं होती। एकादशी की तिथि में शाम के समय आप तुलसी जी में दिया जरूर लगाएं। जब आप तुलसी जी में दीपक लगाएं, उसमें भी थोड़े से काले तिल ज़रूर डाल दें। जैसे जैसे दीपक अपने आप जलेगा, वहाँ पे कुछ काले तिल जलेंगे, जिससे कि आपको शुद्धि होगी आपके घर की और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। घर में तुलसी हमेशा उत्तर की दिशा में लगानी चाहिए। तुलसी माता का पौधा कभी भी दक्षिण की दिशा में नहीं लगाया जाता। तुलसी माता के पूजन में कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या हम रोली कुमकुम चढ़ा सकते हैं, या प्रतिदिन की पूजा में रोली कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। आप सबने तुलसी माता की कहानी सुनी होगी, जिसमें शंखचूर्ण का वध होने के कारण तुलसी जी श्रीहरि विष्णु भगवान पे क्रोधित होती हैं और उनका सुहाग नहीं रहता। इसलिए कई लोग इस कहानी के चलते हुए तुलसी माता पे प्रतिदिन सिंदूर का तिलक नहीं करते, परंतु कहानियाँ केवल हम लोगों को समझाने के लिए बताई जाती हैं। तुलसी माता का जो पौधा होता है, यह औषधीय पौधा होता है। इसे श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह सब जो भी चीज़ें हैं, इनका कहीं भी किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है कि तुलसी जी पे कुमकुम चढ़ाएं या न चढ़ाएं। ज़्यादातर लोग अपने मन से कहानियों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार तुलसी जी को विधवा मान के उन पे कुमकुम नहीं चढ़ाते, परंतु पूजा पाठ में कुमकुम सुख और सौभाग्य का प्रतीक होता है। तुलसी जी माँ लक्ष्मी का ही रूप हैं, वह श्री हरि विष्णु की अति प्रिया हैं, इसलिए आप उन पे कुमकुम, हल्दी, रोली इत्यादि सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जो पौधा आपका कल्याण कर रहा है, आपको मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्त करा रहा है, आपके जीवन में बुध ग्रह को अच्छा कर रहा है, आपके घर में धन धान्य लेके आ रहा है, उस पौधे को आप विधवा कैसे मान सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, यह सब प्रकृति का खेल है। मनुष्य अपनी आयु के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें जान ना हो, उसके लिए हम पूजा पाठ नहीं करते, परंतु तुलसी का पौधा जीवनदायी पौधा है। उसकी पूजा पाठ हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए, और जब हम पूजा पाठ करें तो इस प्रकार की नेगेटिविटी से बचना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एकादशी के दिन पे जब आप तुलसी माता में शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, तब उस देसी घी के दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डालिए। जिस घर की तुलसी सूखने लगती है, वह किसी ना किसी प्रकार के कष्ट का संदेश देती है। इसलिए अपने घर की तुलसी की रक्षा करें, अपने घर की तुलसी को नियमित पानी दें, पर तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी देने से भी तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो आप तुलसी के पौधे को अच्छे धूप वाले स्थान पर रखें, कम मात्रा में पानी दें और उस पर हल्दी, रोली, कुमकुम भी कम मात्रा में चढ़ाएं, जिससे कि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे। जिस घर की तुलसी हरी भरी और सुंदर दिखती है, उस घर के लोगों का सुख सौभाग्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। अपने घर में कभी भी सूखी हुई तुलसी न रखें। अब दोस्तों, एकादशी के दिन में आप इस प्रकार पूजन अर्चन करें। रात्रि के समय जागरण करके विष्णु जी के महामंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप सभी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी के दिन पे व्रत करें। अगले दिन आप व्रत का पारण करने से पहले, यानी द्वादशी की तिथि में जब आप सुबह कुछ भी भोजन पदार्थ ग्रहण करें या तुलसी का पत्ता और जल लेके अपने व्रत का पारण करें, उसके पहले दान अवश्य कर दें। षटतिला एकादशी पे काले तिलों का दान विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ कुछ अनाज का दान जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़े से चावल का दान भी कर सकते हैं। यह दान किसी भी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए।
जिस प्रकार से आप उसकी सहायता करेंगे वैसे ही श्री हरि विष्णु आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय बोलिए श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। आप सभी के जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय माता रानी। आप सब सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें। लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की कृपा आप सबको मिलती रहे। और दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम नीता विक्रम को ज़रूर जाके फॉलो करिए, वहाँ मैं आपकी जन्म कुंडली से जुड़े हुए उपाय बताती हूँ।